इस समय हम जा रहे खिरवेल में। बच्चे पार्टी तो चले गए और मैं और मेरी बहन अब जा रहे। और ये है मेरी नानी और ये है मेरी नाना जी। तो ऊपर से देख रही मेरी दादी खुद लग गई, बोला मैं जल्दी जल्दी आओ बल। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो जैसे कि देख रहे होंगे आप, अभी शाम का टाइम है और मौसम देखो कितना मस्त हो रखा। तो बारिश हुई थोड़ी देर पहले और अभी का प्लान ये है, अभी हम जा रहे हैं अपनी दीदी के यहाँ, अपनी दीदी के गांव में। तो मेरी दीदी का फ़ोन आया कि तुम कल, मेरे हस्बैंड और स्वामी कल नीचे चले जाएंगे। तो मेरी दीदी का फ़ोन आया कि आज यहाँ आ जाओगी। तो इस समय जा रहे हैं हम खिरवेल में। तो आज हम नाइट में वहीं रहेंगे। तो अभी जल्दी से तैयार होते हैं। तो हम सब जा रहे हैं, मैं, स्वामी, मेरे हस्बैंड, भारती और भारती के बच्चे। तो दीदी के बच्चे तो नहीं जा रहे, कह रहे हम नहीं जाते कि वहाँ, तब मेरी मम्मी वहीं रखेगी हमें। तो हम जा रहे, तो बने रहिए ब्लॉग में। और एक बार मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ, एकदम मस्त। ये देखिए, आहा क्या मस्त मौसम हो रखा, ठंडी ठंडी हवा चल रही। और अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई, फिर बादल आ गए, बारिश हो सकती है। और ये देखिए मस्त मौसम हो रखा गाँव का। मैं पहले तैयार हो जाती हूँ जल्दी से। तो आजकल की जो भी मेरी वीडियो बनेगी वो बूढ़ा केदार से बन रही है। तो आजकल हम गर्मियों की छुट्टी में गांव आ रखे। तो अभी हम जा रहे खिरवेल। खिरवेल बासर में पड़ता है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो हम हो गए तैयार खिरवेल जाने के लिए। तो चलिए सब नीचे पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस समय हम जा रहे खिरवेल में। बच्चे पार्टी तो चले गए और मैं और मेरी बहन अब जा रहे। तो नज़दीकी पे ऐसे जाया जाता फुर्सत से। तो इस समय कल की तरह शाम का नज़ारा। गाँव में ना जरा सी बारिश पड़ी नहीं कि ठंड शुरू हो जाती है और बहुत ठंडा लगा, बहुत ज़्यादा ठंडा। और अभी ऊपर की साइड ना बारिश हुई होगी तो पानी एकदम से धुंधला हो गया है, क्योंकि जब बारिश हो जाती है तो पानी, नदी एकदम धुंधली सी। तो कौन कौन जा रहा है खिरवेल? मिम्मी, आदवन, भारती, पिया, मेरे हस्बैंड और शिवांश। ये रहा यहाँ का मार्केट, बूढ़ा केदार का मार्केट, छोटा सा मार्केट। तो यहाँ से बूढ़ा केदार से खिरवेल है 12 किलोमीटर बता रहा है सुमो। तो 12 किलोमीटर में है। तो अभी पहुँचते हैं हम चुटकी में, पता ही नहीं लगता। रोड इतनी अच्छी है बनी हुई, रोड एकदम चकाचक है आजकल बनी हुई। यात्रा की वजह से होगी, चाहिए वैसी बनी होगी, पर अच्छी है रोड कुल मिला के। तो गाँव में ना पितृ देवताओं की जो मूर्ति होती है वहाँ पे इस तरह से फल फ्रूट चढ़ाने पड़ते हैं। अगर हम कुछ ले जा रहे हैं साथ में तो चढ़ाने पड़ते हैं, अगर नहीं चढ़ाए तो हमारी देवी देवताएं नाराज हो जाते हैं, तो चढ़ाना पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक बुआ जी है, बहुत जवान गुजरी बेचारी, तो उसको चढ़ाते हैं। तो वो भी ध्यान है बूढ़ा केदार की, क्योंकि उतर के तो होगा नहीं, तो यहीं से चढ़ाना पड़ेगा। शीशा खोल के, तो यहीं खिड़की से चढ़ा देते हैं। तो पहुंच गए हम खिरवेल बासर में, बासर पट्टी में। तो ये दिख रही है आपको बासर पट्टी, ये है खिरवेल गांव, जहाँ ये लाइट दिख रही है सामने वाली। और तो यहाँ पे गाड़ी साइड लगा रहे हैं अंधेरी में। चलो तो पहुंच गए हम दीदी और के घर में। तो चलते हैं अंदर की ओर। अनार सो रहे हैं। हम अपनी दीदी और के घर पे। तो ये रही मेरी दीदी। यहाँ पे बन रहा जीजाजी श्री रोटी 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 जीजाजी श्री रोटी रोटी भाई रोटी। तो यहाँ पे बन रहा जीजाजी श्री के पकवान। क्या बन रहे? मिक्स वेज बन रहा, गोभी मटर आलू। अच्छा बीन्स, गोभी बीन्स मटर भी है, सब चीज। अच्छा इसमें बन रहा। कल तो आए चिकन। अच्छा तो चाय पीना गर्मा गर्म। आज हमने इतना खारा खाया, पहले ही हमने बोला कि वो चिकन और चावल खाएंगे। सब्जी बना रखी थी दीदी ने, है ना। सब्जी तो हम खाते नहीं, केवल चिकन चावल। सब्जी कल सुबह खाएंगे नाश्ते में। ये रहा चिकन और क्या है, चावल तो बाहर पे बैठ के खाते हैं आराम से। आगे खाने वाली पार्टी आ जाओ भाई सबके सब। तो ये है मेरी दीदी और का घर। चलिए बैठ जाओ भाई बच्चों। और दो बिल्ली भी आ गई, चिकन की खुशबू सूंघ रही और दो बिल्ली आ गई खाना खाने के लिए। तुमको बाद में मिलेगा। तो यहाँ पे भारती कर रही सर्व खाना। वहाँ पे जीजाजी बैठे हुए खाने के लिए। भूख लग गई उनको, बाद में खाओ खाओ दावत। तो ये दीदी ने चटनी बना रखी और चिकन और चावल।
सब्जी हमने मना किया था खाने के लिए, सब्जी बना रखी, दाल भी बना रखी। तो आज के खाने में है चिकन, चावल और चटनी और सब्जी। और दाल के लिए हमने मना किया था, बना तो रखी है लेकिन मन नहीं हो रहा बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने खाई पकौड़ी, चाउमीन बहुत सारी। नहीं, हेलो फ्रेंड, एक खूबसूरत दिन की शुरुआत हो गई है। तो आज हैं हम अपनी दीदी के यहाँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे पीछे के बैकग्राउंड से पूरा चेंज है। तो ये मेरी दीदी का घर है और ये खिरवेल बासर में। तो चलिए एक बार मैं आपको मौसम की सैर करवाती हूँ। तो आज का मौसम कुछ इस तरह से है, हल्के हल्के बादल हैं लगे हुए और आज का मौसम दिखा रही हूँ मैं आपको खिरवेल बासर से। तो हल्की हल्की धूप खिली हुई है, अभी सुबह सुबह का टाइम है, 7:30 हो रहा है। तो ये रहा खूबसूरत नज़ारा बासर पट्टी का। और ये है भारती, मेरी बहन, जैसे कि आपको पता ही है आजकल। और ये है मेरी दीदी का घर। और ये है सामने कनाड़ सिंह बासर, ये है कनाड़ सिंह मेरी नानी और का घर। ये मेरी मम्मी का मायका है। तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, मैं जूम कर दी थी। नानी और का घर दिखाई देते हैं यहाँ। तो यहाँ पे मेरी नानी और का घर है, दिखाई नहीं दे रहा यहाँ से। तो ये मेरी मम्मी का मायका भी है और ये मेरी दीदी की ससुराल। तो मेरी दीदी की ससुराल खिरवेल में है, रावत परिवार में। और मेरी मम्मी का मायका है कनाड़ सिंह मियाँ परिवार में। और धर्म सिंह मियाँ मेरे नाना जी का नाम है और मेरे जिया जी का नाम है श्री सुरेश सिंह रावत। तो मेरी जिया जी आजकल आर्मी रिटायर होके आए हैं। आज के प्रस्थान हो नानक यहाँ जाओगे, नानक। ये हमारे जिया जी श्री सुरेश सिंह रावत, ये अभी आर्मी से रिटायर होके आए हैं। कौन से पद से जिया जी? सूबेदार। अच्छा, नायब सूबेदार पद से रिटायर होके आए हैं आजकल। ही आए, 1 महीना हुआ रिटायर होके। जी कैसा लग रहा है? बहुत बेकार लग रहा है। फिर ज्वाइन कर लो, हैं? दूसरी नौकरी मिल जाएगी आपको। टाइम पास नहीं हो रहा। अच्छा, अभी 1 महीना ही हुआ, टाइम पास नहीं हो रहा। 1 महीने लोग छुट्टे आते नहीं आते। ये सारी बासर पट्टी है, ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट के बिलंगना ब्लॉक के अंतर्गत सारे गांव आते हैं ये वाले। तो ये बासर पट्टी के अंदर आते हैं। और उस साइड है, वहाँ उस साइड जो दिखाई दे रहा है वो उधर बूढ़ा केदार है। वो दूर दराज के गांव दिखाई दे रहे बूढ़ा केदार के, ये ऊपर हाइटों पे। तो ये उत्तरकाशी का रूट है जो दिखाई दे रहा ऊपर। तो अभी हूँ मैं किचन में और अभी बन रहा है यम्मी नाश्ता। तो हमने पूरी और पराठे के लिए तो साफ मना किया, क्योंकि कल रात चिकन खाया तो पेट बहुत हैप्पी हो रहा था। तो बाहर में बना रही मेरी दीदी रोटी, चावल की रोटी तैयारी चल रही है अभी। तो यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी जो मेरे से बड़ी है रोटी बना रही। तो मैंने कहा था हम 4 बहनें, बड़ी दीदी रोटी। अच्छा, तो यहाँ पे बन रही तवे में गरम गरम रोटी। स्वामी की फेवरेट है ना, पिट्ठे की रोटी। तो पिट्ठा मीन्स चावल बोलते हैं। चूल्हे पे बना रहे कुरकुरी, तो बहुत टेस्टी होती है खाने में। तो ये रहा चावल का आटा और ये बन गई रोटी। तो रोटी बनाने में मेरी दीदी बहुत एक्सपर्ट है। इस तरह की रोटी देखो, चावल की रोटी। वाह, कतरी पतली बनाई तेरी, पतली ना पतली पतली बढ़िया होंगे खाना थे मस्त। जो नाश्ता करने के लिए चावल की रोटी स्पेशल। जिया जी का टाइम बना हुआ है ना आर्मी वाला, तो 8 बजे तो 8 बजे ही। वो थोड़ा अपना काम देखने में जा रहा है। उनका ना मंदिर में कुछ काम चल रहा है, तो मंदिर में उन्होंने कुछ बनाना था अपनी तरफ से, तो वहाँ जा रहे जिया जी जा रहे, तो उनको दे देते नाश्ता। मैं सारी प्लेट हो सब्जी भी लोड़ दे, मैं लूँ भारती जी। आज ही 1 प्लेट दे दो रोटी। तो आज के नाश्ते में हलवा, दही और चावल की रोटी और चटनी, अमूल बटर और मिक्स वेज, इतना सारा। तो जब तक बाहर पे मज़ा आ रहा था रोटी खाने में, पकाने में, तब तक बारिश हो गई और अभी रुक भी गई। तो हमने अंदर ला दिया चूल्हा। तो जब तक हमारा नाश्ता वगैरह निपटा तब तक बाहर बारिश हो गई। ये देखिए बारिश का मौसम। तो हम सोच रहे थे थोड़ा अपने नाना के पास जाते हैं, सामने नाना जी को मिलने जाते हैं थोड़ा सामने, तब तक बारिश हो गई। ये देखिए बारिश हो गई स्टार्ट।
और बहुत ठंडा हो रहा है गांव में, तो बिना स्वेटर का तो रहा नहीं जा रहा बिल्कुल भी नहीं। और अब मेरी दीदी ने ना यहीं पे बना दिया पास में ही गाय के लिए, क्योंकि उधर पुराना घर है उनका, वहाँ दूर पड़ता है जाने के लिए। अब मेरी दीदी ने अभी अभी नया बना दिया यहाँ पे गाय के लिए, तो मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मेरी दीदी ने ना आलू लगा रखे, तो अभी तो आलू उगे नहीं शायद। ये देखो, ये आलू की खेती कर रखी मेरी दीदी ने यहाँ पे, तो अभी कुछ टाइम बाद खोदेगी इनको। और यहाँ पे मेरी दीदी ने गाय के लिए बना दिया उलख्यारी, ओखली जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो यहाँ पे ओखली बना दी। और यहाँ पे ना गाय के लिए बना दिया, तो ये अभी बनाया, पहले नहीं था ये। और गाय तो उधर ही है अभी, इधर नहीं है, लेकिन अब लाएगी कुछ टाइम बाद यहाँ पे गाय बांधने के लिए, क्योंकि उधर बहुत दूर पड़ता है। और अकेले रहती थी पहले यहाँ पे, अब तो जिया जी भी आ गए खैर रिटायरमेंट, लेकिन वो तो दूसरी जॉब करेंगे, घर में तो रहेंगे नहीं वो। फिर उसने यहीं पे ला दी, तो वो थोड़ा दूर जाना पड़ता से घूम के, जहाँ उनका पुराना मकान है, बहुत पहले का मिट्टी का मकान होते हैं जैसे पुराने, तो वो उधर रहती है गाय अभी हाल फिलहाल। तो यहाँ कुछ टाइम बाद लाएगी। तो अब बारिश भी रुक गई है और अब चलते हैं नाना और क्या चले अब। और ये गुड्डी दादी का मायका भी है, उनका घर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहीं बगल से, इस घर के बगल से गुड्डी दादी का मायका भी है। दीदी लोग और गुड्डी दादी के मायके वाले एक ही परिवार से हैं। तो गुड्डी दादी मेरी दीदी की वैसे वो लगती है फुफ्फी सास, और मैं तो खैर उधर से बोलती हूँ। वहाँ से भी हम एक परिवार के हैं, और यहाँ से मेरी दीदी और वो एक परिवार के हैं। चले मम्मी, बूढ़ा जी और क्या, चलो मैं अभी तैयार होती हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं नाना और के यहाँ, सौमी, मैं, मेरे हस्बैंड, भारती और भारती के बच्चे। ये जो दिख रहा सामने, ये खिरबेल गांव है, तो ये मेरी दीदी और का घर है, ठीक मेरी उंगली के सामने, ये पर्पल कलर का, और यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है। तो ये खिरबेल, और अब हमने कन्नाड़ सिंह में एंट्री कर ली है। ये है महादेव मंदिर कन्नाड़ सिंह का, तो ये शिव जी का मंदिर है, और ये है शिव भगवान का मंदिर, ओरिजिनल मंदिर। तो यहाँ कुछ मंदिर में है आज कार्यक्रम। आज ये लुदरी तुम्हारे परिवार की, अच्छा ठीक। तो यहाँ की बचपन की बहुत यादें हैं, बहुत यादें। हम इस रास्ते से पैदल होके जाते थे यहाँ से नीचे, अब तो गाड़ी का हो गया सामने से। और इस पेड़ में देखो कितने सारे तिमलो आ रखे, तो तिमलो की सब्जी भी होती है। मैंने सब्जी तो पहली बार सुना, लेकिन हम इनको कच्चे खाते थे कूट के सिलवट्टे में, और बहुत ही टेस्टी होते हैं नमक के साथ। तो बहुत खा रखे मैंने बचपन में। ये मेरी नानी उनका पुराने ज़माने का मकान है, जो मेरे नाना के पापा के टाइम का मकान रहा होगा। तो पहले मेरे नाना और का मोहल्ला यही है पुराना, यहाँ से। अरे ये भूतपूर्व दुकान थी यहाँ पे, बंद हो गई बहुत पहले की। अरे आप बहुत बिस्किट चिप्स वगैरह ले रखे हमने यहाँ से, बहुत खा रखे यहाँ से। सबसे पहले दुकान यही थी यहाँ पे, नाना की दुकान ये हो गई स्टार्ट, पहले की मेरे नाना की दुकान। यहाँ से शुरू हो गया मेरे मामा और का मकान। ये मिल गई मेरे नाना दुकान में ही बैठे हुए तो ये स्टार्ट हो गया मेरे नाना का मोहल्ला। अच्छा तो पूरे बैठना हाँ तफे पींदा तभी ठीक हुआ ठीक। तो ये है मेरे नाना और का घर। तो मेरी मामी भी आ गई घर, बेचारी डिस्टर्ब हो गया, खेत में जा रखी थी, हमको देखा घर आ गई। तुम्हारा डिस्टर्ब कर ही ले मन। तो ये है मेरी नानी और का घर, और ये है मेरी नानी, और ये है मेरे नाना जी। तो अब जा रहे हम खिरबेल। तो यहाँ पे पहले मेरे नाना की दुकान थी, अब कमरा बना सारे ढकाए हैं सारे। अच्छा अब कमरा बना अब फिर दुकान थे ये चूड़ है ना। और यहाँ पे नानी निकाल ली सब्जी, मार्चू की सब्जी। यहाँ पे बचपन की बहुत यादें हैं, बहुत ज़्यादा यादें।
अच्छा नानी थोड़ा वो भी थी जरा वो पाड़ी थे थोड़ा देर दो ना के तो यहाँ पे ना नानी ने दुन्नू निकाल दिया तो इसकी रोटी बनाएंगे कल, बहुत टेस्टी होती है, खुशबू होती है बनाने। सादा परांठे बनते ना, नमक डालना है और पीसना है, इसको आटे में गूंदना है, बहुत टेस्टी होते, कल बनाऊंगी। तो नानी थोड़ा सा देहरादून के लिए दे रही है हमें दूना लगाने के लिए, मैंने कहा घर में लगाऊंगी, इससे बहुत टेस्टी परांठे बनते हैं नमकीन। अब आ गए हम नाना और के घर से वापस और अब जा रहे दीदी और के यहाँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको अपनी दीदी और का घर यहाँ से। पहले बचपन में हम अपनी नानी के घर आते थे, एक दिन रहते थे अगले दिन भाग जाते थे, क्योंकि यहाँ मार्केट वगैरह कुछ था नहीं, जैसे हमारे गांव में थोड़ा बहुत दुकान थी, मतलब ना गांव के हिसाब से हमारे गांव में बहुत ज़्यादा दुकान है, क्योंकि बाकी गांव में इतनी दुकान होती नहीं थी, या हमें बहुत उदास लगती थी, अकेलापन मतलब जिसको बोलते हैं, तो हम भाग जाते थे अगले दिन, अच्छा ही नहीं लगता था हमें यहाँ। ये है सुचिता और ये मेरी बहन भी लगती है, और इसका मायका एक बूढ़ा केदार है, इसकी ससुराल यही है खिरबेल में ना। अच्छा इसकी क्यूट सी बेटी, क्या आपका नाम? निकन प्रणाम, ये मौसी ते प्रणाम नहीं करनी खेड़ तक, ये मौसी प्रणाम बांध करनी तबे नहीं करनी प्रणाम है, रुक तू। तो पहुंच के हम दीदी और के घर पे खेले तो उन बात खाई हाँ बुक नहीं, अच्छा वेटिंग हुआ खे कर दो टाइम होएगी 2 बजेगी। अच्छा तो खाने बैठी गया, ये क्या खा रहे पपीते तरबूज। आज के गर्मा गर्म खाने में है दाल ना घर की बड़ी, चावल, खीरे, प्याज सलाद में, और ये है रायता हरी मिर्ची। तो अब हो गया प्रस्थान बूढ़ा केदार वापस जाने का, तो चलिए फिर। अभी तो धूप भी खिल गई है, बारिश रुक गई है इस समय, तो अभी का मस्त मौसम हो गया है, धूप खिल गई है खूब तेज, बारिश भी रुक गई है इस समय ध्रुव को भेज रखा है गलगल निकालने के लिए, और ध्रुव निकाल रहे हैं वहाँ से गलगल, तो ये बहुत टेस्टी होते हैं, नींबू का काम करते हैं, तो मैंने कल लिया जरा निकाल के 3-4। सौमी और ध्रुव आगे आगे। अरे बारात कहाँ जा रही है? बूढ़ा केदार। तो ये सब जा रही है बूढ़ा केदार की बारात, कुछ छोड़ने वाले कुछ जाने वाले। तो ये मेरी दीदी का शॉर्ट रास्ता है जिससे हम जा रहे हैं, तो ये नया रास्ता बना जब से यहाँ रोड आई, और पहले वहाँ सामने से आते थे जहाँ पे मंदिर है, तो वहाँ से ऐसे करके फिर यहाँ पे रास्ता था, और अब ये है शॉर्ट रास्ता। तो वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है सामने। तो पहाड़ों में धान की गुड़ाई इस तरह से होती है, पहले साफ करना पड़ता है धान को, और फिर जब रुपाई होगी तो इसको पूरा उखाड़ के फिर हाथों से थोड़ा थोड़ा करके गैप देके इसको खेतों में रोपा जाता है। तो जितना भी ये ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा ना ये सब धान की रुपाई की तैयारी हो रखी है, ये सब धान है, जहाँ ये ग्रीन ग्रीन है तो यही धान है, इसी को रोपा जाता है बाद में। तो ये देखिए पूरी रोड गांव तक चली गई है, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, पहले हम वहाँ सामने उतरते थे, जब मैं कभी अपनी मम्मी के साथ आती थी तो यहाँ पे उतरते थे, फिर पैदल आना था, लेकिन अब गांव तक रोड पहुँच चुकी है, अब आने जाने में कुछ भी दिक्कत नहीं है, कहीं भी जा सकते हो आप, हर जगह रोड पहुँच चुकी है। और ये मेरी दीदी और कोई स्कूटी है, ये आजकल आई रिटायरमेंट गिफ्ट, अब तो भी सीखी चलो ना मिलन समारोह ठीक थी तब। अच्छा तो ठीक है काटोड़े जय ठीक है बाय बाय ठीक था चल पे ठीक बाय 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 बाय। तो ये सामने के गाँव है बेटी खवाड़ा, पता नहीं क्या क्या गांव है, पर मैं ज़्यादा 2 ही गांव जानती हूँ, बेटी और खवाड़ा। ये वल्लीवार वाला बासर है, वो पल्ली पार वाला बासर है, इसको वल्लीवार बोलते हैं, उसको पल्ली पार बोलते हैं। इसके बीचों बीच एक गदेरा बहता है ना, इसलिए बोलते हैं वल्लीवार पल्लीवार। उधर वो नीचे जो दिखाई दे रहे हैं ये सेम धनसाड़ी, कपोल गाँव, करण गाँव, बहुत सारे गाँव है इधर सामने, बहुत सारे गाँव। ये जो सामने दिख रहा है ना टॉप पे, ये राजराजेश्वरी माता का मंदिर है, तो ये भी सिद्धपीठ मंदिर है। 51 सिद्धपीठ मंदिरों में से एक सिद्धपीठ मंदिर ऊपर रानीगढ़ है, तो वहाँ राजराजेश्वरी माता का मंदिर है। और ये जो नीचे की साइड दिखाई दे रही है, तो ये चमियाला घनसाली वगैरह, यहाँ से नीचे वाला रूट
ये नीचे वाला रूट है, देहरादून वाला रूट जो यहाँ से दिखाई दे रहा है, और हमें जाना है इस तरफ को, ऊपर को। और ये है नीचे का रूट, ये ऊपर का रूट। तो हमें यहाँ जाना है, इधर जाए धूप दिखाई दे रही है। जो पेड़ दिखाई दे रही है बांज के पेड़ है, बुरांस के पेड़ हैं, और इन्हीं से पहाड़ों में ठंडी हवा रहती है, मौसम भी अच्छा रहता है इनकी वजह से। तो ये छूट गई है बासर की रोड और ये चली गई है चमियाला की रोड। ये देखिए घनसाली चमियाला बिना खाल की वाली छूट गई, और ये हमारी स्टार्ट हो गई बूढ़ा केदार की। अब हो गया हमारे गांव का एरिया शुरू यहाँ से। जय माता ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी माता का मंदिर है यहाँ पे, छोटा सा मंदिर है, और बड़ा मंदिर ऊपर है, ऊपर बिना खाल में। आज मैं पता नहीं कितने टाइम बाद च्युइंगम खा रही। और यहाँ सामने है बाल गंगा धर्म गंगा का संगम। दोनों क्या, एक पाताल गंगा भी बोलते हैं कि यहाँ पे एक पाताल गंगा भी आती है कि, तो यहाँ पे तीनों नदियों का संगम है। सामने हनुमान जी का मंदिर भी बना रखा है। तो जो भी हमारे गांव में शुभ कार्य होते तो यहीं आते हैं संगम में, यहीं से जल ले जाए जाते हैं। तो ये रहा हमारे गांव का खूबसूरत नज़ारा। पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पे, अपने गांव बूढ़ा केदार में। तो अब यहाँ पे गाड़ी साइड करते हैं और चलते हैं अब अपने घर को। तो ऊपर से देख रही मेरी दादी खुद लग गई, बोला मैं जल्दी जल्दी आओ बल। और स्वामी देखो वहाँ ऊपर भी पहुँच गया। ये किस टाइम पहुँचा वहाँ ऊपर? हम तेरे मैथ गए तो तक ही नहीं। तो चल तो आज आए देर दोनों बेटे। हाँ, अगर साफ सुथरी होती है कापली बनाते नहीं। तो ये रहा बूढ़ा केदार मंदिर, और अभी जाने का टाइम ही नहीं मिला हमें मंदिर में। तो आज की वीडियो को इन खूबसूरत वादियों के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय बाय।